अस्सलाम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हमने इस लेक्चर में सोर्सेज एंड फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स पढ़ना है, यानी कि प्रोटीन के ज़राए क्या हैं। जिस तरह हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ा था कि उनके क्या ज़राए थे और उनका फंक्शन क्या था, उनका फेल क्या था, इनके अफ़आल क्या हैं। ठीक है, ये हमारे जिस्म में कौन सा फेल सर अंजाम देते हैं। तो इस चीज़ के बारे में हमने, अब प्रोटीन के बारे में यही चीज़ हमने पढ़नी है। पिछले लेक्चर में हमने जो प्रोटीन है वो उसके बारे में पढ़ लिया था, उसकी साख्त के बारे में, अमीनो एसिड की साख्त पढ़ी थी और किस तरह आर साइड चेन की वजह से पूरे के पूरे जो अमीनो एसिड है उसका नाम क्या है, चेंज हो जाता था। तो हम प्रोटीन के जराए पढ़ेंगे, सोर्सेज जिसे हम बोलते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल काइंडली लाजमी सब्सक्राइब करें, आपके जो स्टडी के रिलेटेड है वो मटेरियल ताकि आपके पास जो है शो होता रहे। अच्छा, गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। अब ये सोर्सेज वाली लाइन है, ठीक है ना। उसने हेडिंग नहीं दी लेकिन आपने हेडिंग देनी है इस तरह की ना, सोर्सेज की, जराए की। उर्दू वाले ज़राए लिखेंगे इस तरह, ठीक है। और जो इंग्लिश वाले हैं वो मार्कर से सोर्सेज लिखेंगे। तो सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स क्या हैं? गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन इंक्लूड, यानी कि जो अच्छे सोर्सेज हैं, अच्छे ज़राए हैं प्रोटीन के, उनमें शामिल है मीट, गोश्त शामिल है, चाहे बच्चे वो मटन हो, बीफ हो या चिकन हो, यानी कि मुर्गे का हो, बकरे वगैरह का हो या कोई भी कैटल वगैरह का हो। फिश, ठीक है, ये भी एक गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है। अंडे हैं, एग्स हैं, मिल्क है, दूध है, पल्सिस है, दालें हैं, बीन्स हैं। तो ये सारी चीज़ें बच्चे क्या हैं, प्रोटीन के अच्छे ज़राए हैं। तो ये आपने एक हेडिंग बना के इतना लिखना है कि प्रोटीन के ज़राए में गोश्त है, मटन, बीफ, चिकन और मछली, अंडे, दूध, दालें, फलियां वगैरह शामिल हैं। आगे इनका जो है फंक्शन है, प्रोटीन परफॉर्म वेरियस फंक्शन, यानी कि जो वेरियस मतलब कि मुख्तलिफ किस्म के अफ़ाल सर अंजाम देती हैं अपनी बॉडी में, हमारी बॉडी में। अच्छा, सबसे पहला फंक्शन, प्रोटीन्स आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स। तो बच्चे प्रोटीन क्या है, सेल मेम्ब्रेन का इम्पोर्टेंट पार्ट है। आपने पढ़ा सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के बारे में आपने कहा कि ये एक लिपिड बाई लेयर है, उसमें प्रोटीन के मॉलिक्यूल भी क्या है, इम्बेड होते हैं। तो इस पर ये प्रोटीन, इसका मतलब क्या है कि हमारी सेल मेम्ब्रेन का क्या बनाती हैं, स्ट्रक्चर बनाती हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चे मुख्तलिफ जो सेल मेम्ब्रेन्स हैं हमारे सेल के इर्द गिर्द, उन मेम्ब्रेन्स का भी क्या है, ये पार्ट हैं। सेल में काफ़ी जगह ये पाई जाती हैं। सम प्रोटीन्स, दूसरा, फॉर एग्जांपल कोलेजन एंड केराटिन मेक ऑलमोस्ट होल स्ट्रक्चर्स ऑफ कार्टिलेज, हेयर एंड नेल्स। तो वो प्रोटीन के नाम बताए हैं, एक कोलेजन है, एक केराटिन है, ठीक है बच्चे। तो ये क्या है, कार्टिलेज है, उसको बनाती हैं, बालों नाखूनों की करीबन पूरी साख्त है जो उसको बनाती हैं। देखें बच्चे, ये केराटिन है ना, ये एक किस्म की डेड प्रोटीन होती है। हमारे ये जो नाखून होते हैं, ठीक है ना, बाल होते हैं, तो यहाँ पे ये मौजूद होती है। इस तरह जो जानवरों वगैरह के जो हूव्स होते हैं, खुर वगैरह होते हैं जानवरों के, वहाँ मौजूद होती है। तो ये डेड पार्ट्स में मौजूद होती है, यानी कि जहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं होती, आप नाखून काटें भी तो आपको किसी किस्म का कोई पेन नहीं होता, ठीक है। तो ये कैराटिन उस चीज़ का क्या है, कंपोनेंट है। तो ये दूसरा फंक्शन हो गया, ठीक है। उसके बाद बच्चे तीसरा फंक्शन है, एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। एंजाइम क्या है, जो कि रिएक्शन के रेट को क्या है, बढ़ाते हैं हमारे जिस्म में। तो दैट कैटलिज ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन, एंजाइम जो कि तमाम बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं बच्चे, ये क्या हैं, ये प्रोटीन है। एंजाइम ज्यादातर क्या है, मोस्टली ऑलमोस्ट क्या है, प्रोटीन इन नेचर है। तो ये भी प्रोटीन के बने होते हैं। तो ये भी फिर प्रोटीन का ही फंक्शन हो गया कि एंजाइम के तौर पर काम करती हैं प्रोटीन, अकरिंग इन ऑर्गेनिज्म। अकरिंग मतलब कि जो हो रही हैं इन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म में, यानी कि बायोकेमिकल जो रिएक्शन ऑर्गेनिज्म में हो रहे हैं वो भी किसके जरिए हो रहे हैं, प्रोटीन के जरिए, यानी कि एंजाइम के जरिए हो रहे हैं। तो तीसरा फंक्शन है बच्चे, एंजाइम वो प्रोटीन्स हैं, एंजाइम भी क्या है, प्रोटीन्स हैं, जो जानदारों में होने वाले तमाम बायोकेमिकल रिएक्शन में अमल अंगेज, यानी कि कैटलिस्ट का काम करते हैं, ठीक है। जो ये रिएक्शन की स्पीड को क्या है, इंक्रीज करता है। तो था बच्चे फंक्शन, सम प्रोटीन्स आर हार्मोन्स। तो अब ये हार्मोन्स के तौर पर भी काम करती हैं, जो कि बॉडी प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं। ये मुख्तलिफ किस्म की क्या है, रतूबते हैं हार्मोन्स, जो कि मुख्तलिफ जगहों पे जाके एक्ट करती हैं, ठीक है। तो मुख्तलिफ किस्म की जो प्रोटीन है वो हार्मोन के तौर पर काम करती हैं, जिस्म के अमल को मुनज़्ज़म करती हैं। हार्मोन एक बड़ा ब्रॉड टॉपिक है, वो आप नेक्स्ट पढ़ेंगे। आगे बच्चे, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, ठीक है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, एक ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन दी ब्लड। तो जो ऑक्सीजन आप फेफड़ों के सांस के जरिए अंदर लेकर जाते हैं, तो वो हीमोग्लोबिन क्या है,
ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करती है। उस ऑक्सीजन को जो ट्रांसपोर्ट करवाती है बच्चे जिस्म में, खून में, वो क्या है? हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है। तो ये भी प्रोटीन का फंक्शन हो गया, ठीक है। उसके बाद बच्चे एक और फंक्शन, एक्टिन एंड मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन क्या है? ये भी प्रोटीन है। आर द मेन कंपोनेंट ऑफ मसल सेल। अब देखिए बच्चे, जो हमारे पट्टे हैं उनमें जो हमारी हरकत होती है ना, एक्टिन और मायोसिन की जो है इसकी वजह से होती है, इन प्रोटीन की वजह से। ये दो प्रोटीन है। इसके लिए एक स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल होता है, ठीक है ना। वो बताता है कि एक्टिन एंड मायोसिन है, ये किस तरह बनी होती हैं और ये किस तरह काम करती हैं और हमें चलने फिरने में, हरकत में मदद देती हैं। तो एक्टिन और मायोसिन क्या है? प्रोटीन्स हैं जो कि हमारे मसल सेल का हिस्सा है, ठीक है। एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन मसल की सेल के अहम अज्जा हैं, मसल के सिकुड़ने के जिम्मेदार हैं। इसकी वजह से मसल सिकुड़ते हैं और हरकत क्या है? वजूद में आती है। हम चलते फिरते भी हैं, बाजू को भी हरकत देते हैं या जिस्म की किसी भी हरकत को। उसके बाद बच्चे, फाइब्रिन एक प्रोटीन है। कौन सी प्रोटीन है? ब्लड क्लॉटिंग। अब देखिए बच्चे, ये एमसीक्यूज भी हैं, ठीक है ना। तो इनमें से कोई भी आपसे एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि हीमोग्लोबिन क्या करती है? ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करती है। एक्टिन और मायोसिन क्या है? हरकत करने में मदद देती हैं, ठीक है, मसल कंट्रैक्शन में मदद देती हैं। फाइब्रिन क्या है? ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन है, खून को जमने में मदद देती है, ठीक है। दैट मेक्स ब्लड क्लॉट टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ ब्लड आफ्टर एन इंजरी। जब कोई जख्मी होता है, जिस्म का पार्ट, कोई हिस्सा जख्मी होता है, तो फाइब्रिन क्या है? प्रोटीन रिलीज होती है और क्या है, वहां पे जाके जख्म वाली जगह पे प्रिवेंट करती है ब्लड लॉस को। प्रिवेंट मतलब रोकती है लॉस ऑफ ब्लड, खून के ज़या को, खून के ज़ाया होने को रोकती है। आफ्टर एन इंजरी, इंजरी के बाद, यानी कि जख्म होने के बाद। तो ये क्या है बच्चे? ये फाइब्रिन का काम है। तो फाइब्रिन क्या करती है? खून को जमाने वाली प्रोटीन है। ये प्रोटीन खून, चोट के बाद खून के ज़या को रोकने के लिए खून का क्लॉट बनाती है, लौथड़ा बनाती है। उसके बाद बच्चे आखिरी फंक्शन है सम प्रोटीन्स कॉल्ड एंटीबॉडीज। बच्चे अब एंटीबॉडीज क्या है? ये भी प्रोटीन है, ठीक है ना। पार्ट ऑफ आवर इम्यून सिस्टम, हमारे इम्यून सिस्टम का हिस्सा है। जो प्रोटीन हैं, ये एंटीबॉडीज हैं, हमारे इम्यून सिस्टम का हिस्सा हैं, जो कि बीमारियों के खिलाफ क्या है? मुदाफत जो है वो पैदा करती हैं। डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट हार्मफुल पैथोजन्स। कोई भी पैथोजन जिस्म के अंदर दाखिल होता है तो एंटीबॉडीज क्या है? उसके खिलाफ जो है वो जंग लड़ती हैं और हमारे जिस्म को क्या है? उस बीमारी से, उस पैथोजन से, जो डिजीज काजिंग एजेंट होता है कोई भी, उसको, उससे बचाती हैं। तो ये भी क्या है? किसका फंक्शन है? तो हर चीज क्या है बच्चे? वो प्रोटीन की सूरत में, मोस्टली क्या है? प्रोटीन की सूरत में पाई जा रही है जिस्म में। इतने आपने फंक्शन पढ़ लिए कि कुछ प्रोटीन एंटीबॉडीज हैं, हमारे मदाफती निज़ाम का हिस्सा हैं। ये एंटीबॉडीज क्या करती हैं? नुकसानदा जरासीमों यानी पैथोजेंस के खिलाफ जिस्म का बच्चे क्या करती हैं? दिफा करती हैं। तो ये था बच्चे प्रोटीन के जराए और फंक्शन। ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चे, आपने लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर करना है। शॉर्ट के तौर पर एक दो पॉइंट पूछे जा सकते हैं या अलग से पूछा जा सकता है कि फाइब्रिन का क्या काम है और एंटीबॉडीज का क्या काम है या फिर हीमोग्लोबिन का क्या काम है। ये अलग से एक दो का फंक्शन पूछा जा सकता है। तो बाकी ओवरऑल ये लॉन्ग क्वेश्चन है। आपने सोर्सेज की हेडिंग देनी है पहले और फिर आपने इसके फंक्शंस की हेडिंग दे के ये नीचे ये जो फंक्शन बयान किए गए हैं 7-8, ये आपने लिखने हैं। चलें बच्चे, बहुत शुक्रिया। अगले लेक्चर में हम लिपिड वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अल्लाह हाफिज़।